हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस यानी सरल रेखाएं। इसी चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो पिछले सेशन में हम करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये कुछ इस तरह से होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ इसको आपने जरूर कंप्लीट किया। बाकी यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3, 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 5 एंड -3, 6। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगी ये। इसको बना लेते हैं एक बार। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ तक है, मैक्सिमम 2 तक है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो 1 2, 1 2 वैसे लिख देते हैं, 1 2 3 4। एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस देखें तो 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। लिख लो 1 2 1 2 3 4 5 6। और नेगेटिव एक्स एक्सिस देखें तो कहाँ तक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस 3 तक है ना, -3 -1 -2 -3। दैट्स इट। और नेगेटिव वाई एक्सिस तो आपको यहाँ को देखने को ही नहीं मिलेगा, तो बस 1 2 लिख लीजिए, -1 -2 इनफ है। अब जो पॉइंट्स गिवन है उनको प्लॉट करके देखेंगे। तो एक तो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। एक लाइन है, पहले इसको ड्रॉ कर लेते, 2 5 एंड -3 6। तो ये हो गया 2 और 5, है ना। तो यहाँ कहीं ये लाइन बनेगा इसका एंड 2 5। दूसरा है -3 और 6। ये रहा -3, ये रहा 6। तो यहाँ कहीं बनना चाहिए -3 6। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसके दोनों एंड्स। ठीक है। अब क्या बोला है, एक लाइन है -3 5 से जो पास हो रही है। ठीक है। -3 5 कहाँ पे हुआ देखिए, एक्स एक्सिस -3 वाई एक्सिस 5। तो यहाँ कहीं वो, ठीक है। और क्या हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर है ये लाइन। ठीक है, ये जरूरी है, ये इसके परपेंडिकुलर बन रही है। तो अब सारे पॉइंट्स का नाम लिख लेंगे हम। ये कितना था, -3 6। ठीक है। ये पॉइंट है -3 एंड 5। ठीक है। अब इसको आप लाइन L1 मान लीजिए, इसको L2 मान लीजिए। इसका स्लोप हो गया M1 और इसका M2। ये इसके बारे में डाटा गिवन है। आपको क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है इस लाइन L2 की। ठीक है। कैसे बताएंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने इसको L1 माना है, इसका स्लोप M1, ये सारी चीज हम लिख लेंगे। उसके बाद हम स्लोप्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका लाइन L2 का एक पॉइंट गिवन है। अगर इसका स्लोप निकल गया तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन इसकी इजीली निकाल सकते हैं। आ रहा है ना समझ में। चलिए फटाफट नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। जिसने नहीं किया है, जिसका आंसर आ गया है, अपना आंसर शेयर कर देंगे। ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा है इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हम। लेट देयर बी ए लाइन L2 passing through
passing through the point 2, 5 and -3, 6 with the slope m1 and another line L2, ये वाली L1 थी, है ना, ये L1 है और ये लाइन L2 है, पासिंग थ्रू पॉइंट -3, 5 and perpendicular to L1 with slope M2, इसका स्लोप M2। ये चीज समझ में आती है। अब देखिए, मुझे एक फॉर्मूला पता है, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन y2 माइनस y1, अगर दो पॉइंट हमें गिवन हो तो x2 माइनस x1। तो क्या इस फॉर्मूले से हम लाइन L1 का स्लोप निकाल सकते हैं m1? इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट हमें गिवन है, एक को x मान लेंगे x1 y1, एक को x2 y2, है ना। यहाँ नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए m1, स्लोप ऑफ लाइन L1 m1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम इसको, स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या हो जाएगा, ये y2 माइनस y1, यानी 6 माइनस 5 एंड -3 माइनस 2, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 2, कितना हो जाएगा ये, इसको m1 बोलेंगे, ये हो जाएगा 1/-5, यानी इसको हम -1/5 लिख सकते हैं। ये एक लाइन का स्लोप आ गया। अब हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, तो इनका रिलेशन है एक, उसका यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, यही होती है इनके बीच में रिलेशनशिप। तो इसका यूज करके हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि M1 है -1/5 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो M2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू -5/1, है ना। और M2 कितना आ गया, 5 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये M2 की वैल्यू आ गई, M1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी थी। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन, चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या होगा, ये देखेंगे। इक्वेशन ऑफ L2 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, ये L2 है, इसका इक्वेशन हम पॉइंट स्लोप से निकाल लेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इस फॉर्म से हम निकाल लेंगे। क्या आपको याद है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट, ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें वैल्यूज रखनी है, y नोट और x नोट क्या हो गया, ये किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन L1, ये भी हमें पता है, L1 पास हो रही है -3, 5 से, तो x नोट -3 हो गया, y नोट 5 हो गया।
तो यहाँ पे लिख लेंगे हेयर x0 इज इक्वल टू -3, y0 इज इक्वल टू 5 एंड m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 5। चलिए ये वैल्यू रख के आंसर निकल जाए। ठीक है, आगे आंसर बिल्कुल सिंपल है। अब तो वैल्यूज रखनी है। y माइनस y0 कितना था हमारे पास, 5 था, इज इक्वल टू m है 5 इंटू x माइनस x0 कितना है, -3 है। ठीक है, y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये आ जाएगा, एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15। इसको सबको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे, -5x प्लस वाई -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। और इससे हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5x प्लस वाई -20 इज इक्वल टू 0। सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x माइनस वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई इस लाइन की। यही हमें फाइंड आउट करना था, नोट कर सकते हैं इसको। तो बच्चों नोट कर लिया है सबने। अब आगे देखिए, अगला सवाल ऐसा ही है। ठीक है, जो अभी हमने किया था वैसा ही है, कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे। A line perpendicular to the line segment joining points 1, 0 and 2, 3 divides it in the ratio 1:n. Find the equation of line. लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले इसको या तो बना लीजिए फिगर। किस तरह से बनेगी, एक लाइन है परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो पहले इसको आप बनाइए, ये जो गिवन लाइन है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है 1, 2, 3, 4, ठीक है, और y एक्सिस है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये लाइन बना लीजिए पहले। तो क्या गिवन है 1, 0, तो x1 है y0 है। एक तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर 2, 3, x2 y3, ये हो गई। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट्स लिख लीजिए। ये है 2, 3 एंड ये है 1, 0। तो एक लाइन है जो इन पॉइंट से पास हो रही है। फिर अ लाइन परपेंडिकुलर है, एक लाइन है इस लाइन के परपेंडिकुलर, ठीक है, और वो इसको 1:n में डिवाइड करती है। किस में करती है, 1:n में डिवाइड करती है। तो इसकी इक्वेशन बतानी है। तो कहीं से भी ये पास हो रही होगी दूसरी लाइन जो इसको 1:n में डिवाइड करती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो दूसरी लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है। आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। अगर ये वाली लाइन L1 है तो ये आपको L2 हो जाएगी, ठीक है, जो इस लाइन को n:1 में डिवाइड कर रही है। ठीक है, किस में डिवाइड कर रही है, n:1 में डिवाइड कर रही है। समझ में आया है ये सिनेरियो। तो चलिए इसको नोट कीजिए और सॉल्व करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लेट अ लाइन L1 passing through the points 1, 0 and 2, 3 with slope। इसका स्लोप है m1, ठीक है।
एक लाइन L1 है जिसका स्लोप M1 है और इन पॉइंट से पास होती है, एंड अनदर लाइन L2, ठीक है, अनदर लाइन L2 परपेंडिकुलर टू L1, ठीक है, परपेंडिकुलर टू L1 एंड डिवाइड्स L1 in ratio 1:n has a slope M2, ठीक है। तो एक दूसरी लाइन है L2 जो L1 के परपेंडिकुलर है और L1 को 1:n में डिवाइड करती है और इसका स्लोप कितना है, M2 है। ये समझ में आ गया? ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपको सबसे पहले तो जो L1 है उसका स्लोप निकालना है, निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ L1 इजीली निकल जाएगा। चलिए फटाफट सबसे पहले L1 का स्लोप निकालिए। क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी निकाला था। इसका स्लोप निकाल, तो बच्चों यहां तक आपका स्लोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ L1 M1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मुझे पता है M1 इंटू M2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। और यहाँ से आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी, M2 की वैल्यू आ गई, यानी L2 जो है इसमें आपके पास M2 आ गया है, ठीक है, इसका स्लोप M1 है। अब M2 तो आ गया, हमें L2 पे कोई एक पॉइंट भी चाहिए, एक पॉइंट और मिल गया तो बात बन जाएगी, इक्वेशन निकाल सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। अब पॉइंट कैसे निकालेंगे वो सोचिए। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, लाइन L2 L1 से पॉइंट डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और इसको 1:n में डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है, 1:n में। तो आपको क्या बताना है भाई, सेक्शन फॉर्मूला आता है ना, आपको क्लास 10th में सीखा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करो और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। जब पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो ये पॉइंट डी लाइन L2 पे भी फॉल करेगा और पॉइंट डी अगर L2 पे फॉल करेगा तो लाइन L2 का एक पॉइंट आ गया, एक स्लोप आ गया, जिसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? चलिए इसको आप होमवर्क में ट्राई जरूर करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है, इसको भी एक्सप्लेन किया है मैंने, इनको दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।